सबको जय मसीह की। अंत के इन दिनों में कलीसिया में क्या चल रहा है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। प्रकाशित वाक्य उसकी 13 की 13 में वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी तक आग बरसा देता था। यीशु ने बार बार इस बात पर जोर देकर कहा, क्योंकि यीशु जानते थे कि लोगों को भरमाया जाएगा। और अब ये साफ हो गया है, क्योंकि अंत के समय में यीशु की शिक्षाएं लोगों के पास नहीं है, क्योंकि बाइबल कोई पढ़ता नहीं है। यीशु को छोड़ अब पास्टरों के पीछे हो गए हैं और लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये पास्टर परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से। वो सिर्फ अंधे होकर चल रहे हैं और इनके पीछे लाखों की भीड़ आ रही है और इनको ये गलत शिक्षा दे रहे हैं। पासवान तेल, साबुन, नमक, चीनी बेच रहे हैं, ये कहकर कि ये सब कुछ अभिषिक्त है, इसके जरिए से तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि ये वस्तुएं इनको फ्री में नहीं दी जाती है। बाइबल बार बार हमें इसके बारे में चेतावनी देती है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। 2 पतरस 2:3 में वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उगलता नहीं। एक बड़ा कारण है कि हम सब पास्टरों पर निर्भर हो गए। जो भी वो बता देते हैं लोग वैसे ही मानते हैं। लोग परमेश्वर पर नहीं वरन पास्टरों पर निर्भर हो गए। जबकि मनुष्य गलती कर सकता है, हम सब गलती करते हैं। प्रेरित पौलुस ने प्रचार किया तो वहाँ के लोगों ने ऐसे ही नहीं मान लिया। उन्होंने जाकर पवित्र शास्त्रों में जाकर देखा कि ऐसा ही लिखा है, जिसके बारे में प्रेरितों के काम की 17 की 11 में। ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही लिखी है कि नहीं। जो अगला रीज़न है, वह अब लोग चिन्ह चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, वह कलीसिया और उसके पास्टर बहुत सामर्थ्य हैं और परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं। जितने चमत्कार उतने ज़्यादा लोगों की भीड़। इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? मत्ती की 24 की 11 बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मत्ती की 24 की 24 और 25। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। देखो, मैंने पहले से ही तुम्हें ये सब कुछ कह दिया है। अब इसमें यीशु मसीह ने प्रेरितों को पहले ही बता दिया था। अब कलीसिया के पासवान ये प्रचार कर रहे हैं कि आप अगर चर्च में आओगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई सताव नहीं होगा, चंगाइयाँ मिलेगी और कोई भी गरीब नहीं होगा और मिराकल मनी होगी, हर काम बनेगा आपका। इसके विपरीत यीशु और उसके चेलों ने सताव को सहन किया था। पतरस को उल्टे क्रूस पर लटकाया गया, पौलुस को 2 बार बेंतें मारी गई थी, सांप ने काटा और जीवन का काफी समय जेल में बिताया, और भारत में थोमा को भाले से मारकर उसकी जान ले ली थी। 1 पतरस उसके 4 की 1 में। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मंशा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। इस संदेश से ये निष्कर्ष निकलता है, ये कंक्लूजन निकलता है, और हमें चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये वीडियो अन्य मुस्लिम भाई बहनों तक पहुँच सके और वो सच्चाई को जान सके। सबको जय मसीह।